ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये उमर अब्दुल्ला की तस्वीर है। आप देखिए, उमर अब्दुल्ला हाफ शर्ट पहनी उन्होंने और उनके साथ धक्का मुक्की होते हुए आपने तस्वीरें देखी। उमर अब्दुल्ला कौन है? उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, वजीर आला हैं। मुख्यमंत्री के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है, उसे आखिर सुरक्षा में जवान जो लोग वहां पर तैनात है वो धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं, उन्हें रोकना क्यों चाह रहे हैं? ये काफी अहम सवाल है। और इसी सवाल से यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों इस तरह की नौबत आई है कि मुख्यमंत्री को, जिनके आगे पीछे सुरक्षा के जवान इसलिए होते हैं कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनके लिए रास्ते बनाए जाएं, उनके लिए भीड़ भाड़ से रास्ते को साफ किया जाए, क्लियर करें, ताकि मुख्यमंत्री की का जो कारवां आगे बढ़ सके। लेकिन यहां तो मुख्यमंत्री को रोका जा रहा है। आप देखिए, और नतीजा यह हुआ कि मुख्यमंत्री जो है फिर रेलिंग फांद कर उस तरफ गए हैं। यह मुख्यमंत्री है, ये चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, लेकिन यह नौबत क्यों आई? सबसे बड़ी बात यह है, एक चीज आपको यहां बता देता हूं कि उमर अब्दुल्ला ने आखिर कहा क्या है। आपको लग रहा होगा कि उमर अब्दुल्ला ने कुछ तो बोला होगा। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम सिर्फ यहां के लोगों के गुलाम हैं, हमने इनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने हमारा झंडा फाड़ने की कोशिश की, लेकिन हमने यहां आकर फातिहा पढ़ी। कहां आकर फातिहा पढ़ी, ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। दरअसल मरकजी हुकूमत के खिलाफ जारहाना कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला पीर को अपने काबीना वज़रा के साथ नौहटा में शोहदा के कब्रिस्तान पहुंचे, जहां उन्हें रोकने की कोशिश की गई। ऐसी बातें कही जा रही हैं, कहा यह जा रहा है कि यह चीफ मिनिस्टर है, लेकिन इनका कदम जारहाना था, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन उनका जवाब क्या है, यह भी आपको सुनाएंगे। ताहम लेकिन अब्दुल्ला जो है वो दीवार फलांग कर कब्रिस्तान में दाखिल हुए, उस कब्रिस्तान में जहां पर दूसरी तरफ आप देखिए तस्वीरें किस तरह से उमर अब्दुल्ला ने दीवार फलानी है। दीवार को उन्होंने जंप ओवर किया है, कूद कर। और ये देखिए, ये सेहत के मिनिस्टर हैं जी, वजीर सेहत हैं, वजीर तालीम है सकीना इतू, ये भी वहां स्कूटी से पहुंची हैं। एक स्कूटर से उनको वहां पहुंचना पड़ा। क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में? आखिर हालात ऐसे क्यों बने? ये सब नजारे क्या बता रहे हैं? जम्मू कश्मीर जो अभी यूनियन टेरिटरी है, मरकजी ज़ेर इंतजाम रियासत है, वहां पर ऐसे हालात क्यों बने हैं कि उमर अब्दुल्ला को जो चीफ मिनिस्टर, उन्हें दीवार और रेलिंग फांद करके जाना पड़ता है। देखिए किस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला रेलिंग फांद करके उस तरफ गए। अभी आपने देखा किस तरह से जो वजीर तालीम है यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर सकीना तू, वो स्कूटी से वहां पहुंच रही है। मतलब ये सब कुछ क्यों हुआ, अब आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि उमर अब्दुल्ला ने कहा क्या। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने क्या स्टेटमेंट दिया, यह आपको सुनाते हैं। हमें कल यहां आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहां तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहां आना चाहता हूं फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने, इनकी बेशर्मी देखिए, आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहटा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की? अगर रुकावट थी तो कल के लिए। उमर अब्दुल्ला यहां तक पहुंचे, उन्हें रेलिंग फांद कर जाना पड़ा। देखिए तस्वीरें, ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं जिन्हें रेलिंग को कूद कर फांद कर उस तरफ जाना पड़ रहा है। आपने उनकी जबानी सुन लिया कि मामला पूरा क्या था। कुछ और बयान आपको सुनाएंगे उनका, जो बहुत कुछ पढ़ते और इसके खोलती है। आपको बता दें कि इस हवाले से उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि 13 जुलाई 1931 के शोहदा की कब्रों पर खिराज अकीदत पेश किया और फातिहा पढ़ी। गैर मुंतखब हुकूमत ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। गौर से सुनिए क्या लिखा उन्होंने ट्विटर पे। अपने ट्विटर हैंडल पर उमर अब्दुल्ला लिख रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, वो लिख रहे हैं कि
13 जुलाई 1931 के शोहदा की कब्रों पर खिराज अकीदत पेश किया और फातिहा पढ़ी। गैर मुंतखब हुकूमत ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, यानी ऐसी हुकूमत ने जो चुनी हुई हुकूमत नहीं है। ये उमर अब्दुल्ला लिख रहे हैं कि गैर मुंतखब हुकूमत ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की और मुझे नौहट्टा चौक से चलने पर मजबूर किया। उन्होंने नक्शबंद साहब के दरगाह दरवाजा बंद कर दिया और मुझे दीवार से छलांग लगाने पर मजबूर किया। लेकिन आज मुझे जिस्मानी तौर पर जाने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मैं रोकने वाला नहीं था। यह उन्होंने पोस्ट किया है, हमें रोकने की कोशिश की। ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। उन्होंने कहा, मीडिया से जब वो बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि अमन और अमान बरकरार रखने के जिम्मेदारों के हुक्म पर हमें कल फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। यानी कि आपको बता दें कि 13 जुलाई वो तारीख है जब 1931 में 22 से 23 लोगों की जानें गई थी। कहा यह जाता है, एक पक्ष यह है, वो ये कहता है कि राजशाही जो हुकूमत थी उसके खिलाफ बगावत के सुर थे, उसके खिलाफ जो है एक तरह से विद्रोह था, इसलिए इन्हें मारा गया था। जबकि दूसरा पक्ष ये कहता है कि दरअसल ये लोग जो है वो जमहूरियत के अक़दार की बहाली चाहते थे, जमहूरी निज़ाम की बहाली चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अपनी जानें दी। इसलिए जम्मू कश्मीर का एक बड़ा जो हिस्सा है वो उन लोगों को शोहदा यानी शहीदों की जमा है, प्लूरल है, शहीद का प्लूरल शोहदा कहता है, और इसलिए वो 13 जुलाई को यौम शोहदा यानी यौम शहीद मनाते हैं या शहीद दिवस मनाते हैं। इसी दिन को लेकर के एक दूसरा पक्ष इसका कहना है कि वो जो राजशाही निजाम था, तो उस निजाम के तहत चूंकि वो एक तरह से विद्रोही थे वे लोग उस निजाम के, तो विद्रोही थे, इसलिए उनको सजा के तौर पर जो है उनको गोली मारी गई थी। तो इसलिए दो पक्ष बन जाता है। अब नतीजा क्या है कि जो जम्मू कश्मीर की बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसको लेकर के न सिर्फ ये सियासत करती हैं, बल्कि वो इस दिन को फातिहा पढ़ते यानी जिसको कहते हैं श्रद्धांजलि पेश करना। आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, श्रद्धांजलि, जी हाँ, श्रद्धांजलि की तस्वीरें हमारे पास अभी, वो आपको दिखाएंगे किस तरह से आखिरकार ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जो है फातिहा खानी की, यानी जो शोहदा थे उनकी कब्रों पर मैं अपनी टीम से चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं, श्रद्धांजलि वाली तस्वीर, जिसमें वो आप देखेंगे कि किस तरह से तमाम लोग जब रेलिंग की उस तरफ चले गए तो वहां पर उन्होंने बाज़ाब्ता वहां पर श्रद्धांजलि दी है, वहां फातिहा खानी की है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। वो तस्वीर देखिए, श्रद्धांजलि की तस्वीर होगी, आप प्लीज उसे चलाएं। जो इस तमाम जो ये यहाँ पर जो ये हंगामा हुआ या फिर जो रोकने की कोशिश, देखिए आखिरकार जब वो रेलिंग के अंदर चले गए उस कब्रिस्तान में जहां पर वो शोहदा की कब्रें हैं, तो ये वो तस्वीर है। ये देखिए यहां पर आखिरकार इन्होंने फातिहा पढ़ी, यानी कि इस काम से करने को रोकने की कोशिश थी, जो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर कहना है। आप देखिए यहां उमर अब्दुल्ला भी हैं, यहां फारूक अब्दुल्ला भी आपको नजर आ रहे हैं, यहां नासिर असलम वानी भी हैं, यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे दूसरे MLAs हैं जो उन्हीं, ये जो कब्र आप यहां पर दिख रहे हैं ये उन लोगों की कब्र है जिनकी जानें गई थी 13 जुलाई को 1931 में। 1931 में 13 जुलाई को जो इन लोगों की जानें गई थी, और जो मैंने आपको बता दिया कि इसके बारे में दो अलग अलग बातें कही जाती हैं। एक ये जो तमाम पक्ष है इनका ये कहना है कि ये इन लोगों ने जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की बहाली, चूंकि वो जो था वो राजशाही था, उसके लिए हमें डेमोक्रेसी ने जमहूरियत की बहाली के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी। जबकि दूसरा पक्ष का कहना होता है कि वो राजशाही निजाम जो था उसके खिलाफ एक विद्रोह था, तो विद्रोहियों को सजा दी गई थी। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दरअसल इसी बात को लेकर पूरा विवाद था, पूरा तनाजा था। यानी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह ऐलान कर दिया था कि हम 13 जुलाई को शहादत दिवस पर, जिसे वो शहादत दिवस कहते हैं, हम जो है वो फातिहा खानी करेंगे। फातिहा खानी मतलब होता है कि जो कब्र है किसी की, वहां पर अगर मुमकिन हो तो वहां तक पहुंचकर उनके लिए दुआ करना, उनके लिए प्रार्थना करना कि ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, अल्लाह इनके जो रूह है उनको अमन व अमान दे, शांति दे। तो ये होता है फातिहा खानी। तो इसके लिए वहां पहुंचता, जिसे हम आम ज़बान में ये भी कहते हैं कि श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये तमाम मामला था। अब आपको बताते हैं कि आपने तस्वीरें वो देखी कि किस तरह से उनको कूद फांद करनी पड़ी तब जाकर वहां तक पहुंचे थे। एक और बयान काफी अहम है जो आपको सुनाना चाहता हूं मैं। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, उन्होंने क्या बयान दिया है, ये बयान आप सुने, काफी अहम है। इससे आपको पता चलेगा कि इस पूरे तनाजे के पीछे की असलियत क्या है। बीजेपी दूसरी तरफ लगातार ये कह रही है कि ये दरअसल सस्ती सियासत है जिसको लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा कर रही है। PDP ने सवाल ये उठाया था कि 13 जुलाई को ये लोग कहां गायब थे, 13 जुलाई को ये गायब क्यों रहे जब इनको इतना ही ये करना था। उमर अब्दुल्ला कहना है कि 13 जुलाई को लेकर जो भी पाबंदियां थी हम तो आज 14 जुलाई के काम कर रहे थे। बहरहाल उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर ने एक और स्टेटमेंट दिया है, वो आपको सुनाना चाहते हैं। कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहां के लोगों के गुलाम